लिखो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर when 9 to the power n plus 7 is divided by जब 9 की पावर n प्लस 7 8 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आपको कवर हो जाएगा। देखो सीधा आप क्या करो, 9 को आप लिख सकते हो सॉल्यूशन 9 to the power n plus 7, 9 to the power n plus 7 can be written as 8 plus 1 to the whole power n plus 7, 8 plus 1 to the power n plus 7, so it can be written as nc0 8 की पावर n प्लस nc1 8 to the power n minus 1 प्लस nc2 8 to the power n minus 2 प्लस nc3 8 to the power n minus 3 प्लस एंड सो ऑन। और नहीं तो यूं कर लेता हूं, और ज्यादा बेटर रहेगा, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस 8 की पावर n, उससे और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, 1 प्लस 8 टू द पावर n। तो ये आया nc0 प्लस nc1 8 प्लस nc2 8 स्क्वायर प्लस nc3 8 क्यूब प्लस एंड सो ऑन ncn 8 टू द पावर n प्लस 7। नाउ nc0 1 होता है, तो 1 प्लस 8 इंटू nc1 8 स्क्वायर इंटू nc2 प्लस एंड सो ऑन 8 की पावर n इंटू ncn। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख के प्लस 7 लिखूं, 7 में इस 1 को ऐड करो तो 7 प्लस 1 8, तो ये आया 8 प्लस 8 इंटू nc1 8 स्क्वायर इंटू nc2 प्लस एंड सो ऑन 8 की पावर n। इन सब में 8 कॉमन आ रहा है, तो जैसे आप 8 को कॉमन लोगे अंदर रहेगा 1 प्लस nc1 प्लस 8 nc2 प्लस एंड सो ऑन 8 टू द पावर n माइनस 1। तो अगर ध्यान दो ये सारे के सारे कुछ भी हों, कोई नेचुरल नंबर ही होंगे, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, n हमेशा नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो nc1 nc2 nc3 ये सब नेचुरल नंबर हुए, उसमें 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी नेचुरल नंबर आ रहा है, उससे 1 ऐड हो रहा है तो भी नेचुरल नंबर आ रहा है। तो मींस ये मल्टीपल ऑफ 8 नहीं आ रहा, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई में, इट मींस ये नंबर 8 का मल्टीपल है, दिस नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 8। तो जब आप इसे 8 से डिवाइड करोगे इट मींस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर रहेगा 0। दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो 9 की पावर n को हमें तो 8 से चेक करना था, तो 9 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 7। 1 प्लस 8 को क्या लिखा है, nc0 nc1 8 nc2 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो nc0 1 होता है, तो 1 और 7 को ऐड करते क्या आ गया 8, बाकी सब एज इट इज, सब में से 8 कॉमन आ गया, हमारा आंसर आ गया। ओके, नोट डाउन। When find the remainder, क्वेश्चन है find remainder when 2 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 7। 2 की पावर 25 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या यूं कर लेते हो 7 की जगह पर 3 ले लेते हो एक बार, डिवाइडेड बाय 3, देन रिमाइंडर क्या आएगा। थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है, करो ट्राई, एक बार आप ट्राई कर लो। देखो आपको चाहिए 2 टू द पावर 25 जब 3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना। 2 की पावर 25 को आप 3 की टर्म में लिखने की ट्राई करो, अगर होता है तो 2 कैन बी रिटन एज 3 माइनस 1 टू द पावर 25, 3 माइनस 1 की पावर 25। अब आप इसका एक्सपेंशन स्टार्ट कर दो,
25C0 3 की पावर 25 माइनस 25C1 3 की पावर 24 प्लस 25C2 3 की पावर 23 माइनस 25C3 3 की पावर 22 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब देखो जब 0 आ रहा है तो पॉजिटिव, जब 1 आ रहा है तो नेगेटिव, 2 पर पॉजिटिव, 3 पर नेगेटिव, 4 पर पॉजिटिव, 5 पर नेगेटिव, तो लास्ट 25 ऑड नंबर है, तो 25C25 जब आप करोगे ना 3 की पावर 0 हो जाएगी और इधर माइनस आएगा। उससे पहले 25C24 करोगे 3 की पावर 1 आएगी, प्लस एंड सो ऑन। तो हो क्या रहा है, यहां तक ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3, यहां तक सारे नंबर 3 के मल्टीपल है और लास्ट वाला क्या आ रहा है -1। अब एक रूल है मैथ्स का, कभी भी नंबर नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। हालांकि मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, एक अलग सेशन में पूरी ट्रिक बता दूंगा इसकी। तो जब आप 3 की पावर m को 1 में से 1 को माइनस करते हो तो आप क्या करो, इस -1 के लिए अब बहुत ध्यान से समझना, कभी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आता, तो आप इसे यूं करो, हमें डिवाइड किससे करना था 3 से, तो आप इसमें बहुत ध्यान से समझो, 3 को ही ऐड कर दो और 3 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, या यूं समझ लो 3 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो और 3 को ही ऐड कर दो। अब ये बनेगा क्या, अब ये बन जाएगा 3m, मैंने कुछ गलत कर दिया, 3 को ही 3 को ही ऐड कर दो और 3 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो बना क्या, -1 + 3 -2 और इधर -3, +2 -3। तो अब आप इसे लिख सकते हो 3m - 3 + 2, और वी कैन से ये दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 3 का मल्टीपल +2। तो देखो एक्स्ट्रा कौन आया, 2 एक्स्ट्रा आया, मींस जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा नंबर कौन सा बनेगा, 2 बनेगा। कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करते हो, मान लो आपने 17 को 3 से डिवाइड किया, 3 5 15, तो जो एक्स्ट्रा आता है आप इस 17 को यूं लिख सकते हो 3 × 5 + 2, तो रिमाइंडर कौन बचता है, एक्स्ट्रा नंबर। तो यहां पर 3 का मल्टीपल +2 है, तो रिमाइंडर कौन आया 2। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दोबारा समझो, 2 की पावर 25 मुझे डिवाइड करना था 3 से, तो 2 को मैंने लिख दिया 3 - 1, क्योंकि 3 से डिवाइड करना है। बाइनोमियल से इस पूरे का एक्सपेंशन कर दिया, तो देखा लास्ट टर्म नेगेटिव है, तो यहां तक तो सब में 3 कॉमन आ रहा है, सो वी कैन टेक 3 कॉमन एंड द नेक्स्ट एक्स्ट्रा नंबर इज -1, सो इट कैन बी रिटन एज 3 का मल्टीपल -1। अब हमें क्या करना है, 3 का मल्टीपल -1, तो क्या कर लो, इससे कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल -1, इसमें 3 को ही ऐड कर दो, 3 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपको करना क्या है, 3 का मल्टीपल -1 + 3 -3। क्यों 3 ऐड किया, क्योंकि जैसे 3 ऐड करोगे एक एक्स्ट्रा 3 भी आ जाएगा, तो 3 - 1 = 2, तो ये आया 3 का मल्टीपल और ये भी 3, तो ओवरऑल इनको पास में लिख दिया और 2 को एक्स्ट्रा कर दिया प्लस, तो ये लो ये 3 के मल्टीपल है और ये 2 एक्स्ट्रा है, तो क्या हो गया, रिमाइंडर इज 2। ओके, नोट डाउन। जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो हमेशा देखना इस नंबर की वो पावर लेनी है जो या तो इस नंबर के क्लोज हो या इसके किसी मल्टीपल के क्लोज हो, ये परमानेंट रूल याद रखना। अब यहां तो 2 खुद ही 3 के क्लोज है, तो इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब अगला लेंगे ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर when 5 to the power 99 is divided by 13। अब बहुत ध्यान से समझना, 5 की पावर 99 जब 13 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक कंसेप्ट को माइंड में रख के चलना, या तो ये नंबर इसके क्लोज हो
या इसकी कोई पावर इसके क्लोज हो, और अगर 13 के क्लोज नहीं है तो 13 के किसी मल्टीपल के इसकी कोई पावर क्लोज होनी चाहिए। मैंने आपको एक हिंट दे दिया, ठीक है। अब आप ट्राई कर लो, फिर मैं करूंगा। चलो अब इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना। 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। तो देखो 5 तो 13 से दूर है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 आता है, जो 13 के तो डिस्टेंस पर है, लेकिन 13 2 26 के क्लोज है। आपको हमेशा यही काम करना है, या तो नंबर ही क्लोज हो जाए, नहीं तो उसकी कोई पावर इस नंबर के किसी मल्टीपल के या इसके क्लोज हो जाए। तो हमने देखा 5 स्क्वायर 25 26 के क्लोज है, तो आप इस 5 की पावर 99 को क्या करो, आप लिख दो 5 इंटू 5 स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 48 48 टू 96 सॉरी 49 5 स्क्वायर इंटू 49। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 49 98। आप ये करके देख लिया करो, नहीं तो भाई ये 2 है ना, इस 2 से 99 को डिवाइड कर लो, 49 बार डिवाइड होगा, इधर आया 98, 1 रिमाइंडर रह गया। तो इसको मैंने लिख दिया 5 की पावर 2 इंटू 49 प्लस 5 की पावर 1। तो हुआ क्या, इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 की पावर 49, और वी कैन से 26 माइनस 1 की पावर 49। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, 5 इंटू 49c 0 26 की पावर 49 प्लस सॉरी माइनस 49c1 26 की पावर 48 प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में क्या आने वाला है, 49c 49 विद माइनस साइन, 2 की 26 की पावर 0 खत्म ही कर दो, और उससे पहले 49c 48 इंटू 26 प्लस का। तो ये सारे के सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 26 है, सो इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 26 के मल्टीपल माइनस 1। जो नंबर 26 का मल्टीपल है वो श्योर है वो 13 का भी मल्टीपल होगा, सो इट कैन बी रिटन एज 13 का मल्टीपल माइनस 1। अब जैसे आप 5 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 इंटू 13 का मल्टीपल माइनस 5। तो अब हो क्या रहा है, ये पूरा नंबर देखो 13 का मल्टीपल चल रहा है, लेकिन रिमाइंडर अभी कौन बना रहा है, माइनस 5। तो इस माइनस 5 को हटाने के लिए बहुत ध्यान से समझना, 13 हमें 13 से मतलब है, 13 को ऐड कर दो, 13 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो क्या है, 5 इंटू 13 का मल्टीपल माइनस 13 प्लस 8, ये पूरा का पूरा 13 के मल्टीप्लाई में 13 तो एक्स्ट्रा कौन है, 8, सो रिमाइंडर इज 8। आंसर 8 इज द राइट आंसर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 3 टू द पावर 100। अब सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अगर मैं सिर्फ लास्ट डिजिट की बात करता ना, तब तो हम क्या कर लेते, वो 3 की साइकिल को देख लेते, 3 की पावर है तो 3 में शायद 4 की साइकिल होती है, तो 4 की साइकिल से हम चल लेते तो लास्ट डिजिट हमें पता चल जाती। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन अलग है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट ऑफ 3 की पावर 100। लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो गया। तो अब क्या करो, अब सुनना है ध्यान से, लास्ट 3 डिजिट का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप 3 की वो पावर देखना जो 10 के क्लोज हो या 10 के किसी मल्टीपल के क्लोज हो। क्यों? देखो आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, जिसे हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 100 को आप लिख सकते हो 3 के स्क्वायर की पावर 50, और वी कैन से 9 की पावर 50, और 9 को लिख सकते हो 10 माइनस 1 की पावर 50। अब आप जैसे ही बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो, इट विल बिकम
10c0 सॉरी 50c0 10 की पावर 50 माइनस 50c1 10 टू द पावर 49 प्लस 50c2 10 टू द पावर 48। अब देखो मेरा सॉल्व करने का पर्पस कैसा होता है उस पर ध्यान देना। अब लास्ट डिजिट एक बार लिख दो, 0 पर इवन नंबर पे पॉजिटिव, ऑड पे नेगेटिव, फिर इवन पर पॉजिटिव, तो लास्ट जब 50 से 50 पर जाओगे तो श्योर है पॉजिटिव आएगा। लेकिन उससे पहले वाले पर 50C 49 पर नेगेटिव आएगा, उससे पहले 50C 48 इंटू 10 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, और उससे पहले 50C 47 10 का क्यूब ये नेगेटिव देगा, प्लस एंड सो ऑन। हमें तो लास्ट की 3 डिजिट बतानी है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। जब आपको लास्ट की 3 डिजिट फाइंड करनी हो तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि भाई 10 का क्यूब, क्योंकि वो लास्ट की 3 डिजिट को डिसाइड करता है। तो अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखो तो इन सब के मल्टीप्लाई में 10 का क्यूब कॉमन आएगा, तो श्योर होगा 10 का क्यूब इंटू कोई नंबर, सब में से 10 का क्यूब कॉमन ले लो और आगे कोई नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में प्लस 50C 48 कैन बी रिटन एज 52C2 इंटू 100 माइनस 50C 49 50 इंटू 10 प्लस 50C1 इट इज इक्वल टू 1। तो हुआ क्या, ये तो सब 10 के मल्टीपल हो गए। 50C2 कैन बी रिटन एज 10 का क्यूब 1000 का मल्टीपल प्लस 50C2 इज 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 100। 2 से 50 कट करा 25 इंटू 49 इंटू 100 माइनस 50 इंटू 10 इज 500 प्लस 1। तो देखो इनकी तो श्योर हो गई कि लास्ट की जो डिजिट होती है वो 0 0 0 आएगी। इसमें क्या हुआ 25 इंटू 49 इंटू 100, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो एक बारी, कितना आता है 25 इंटू 49 इंटू 100 और उसे कैलकुलेट करके निकाल लो। तो मेरे हिसाब से 25 इंटू 49 आता है 25 इंटू 50 करता तो 1250, तो 1225 माइनस 500 प्लस 1, तो 122500 माइनस 500। यहां पर तो लास्ट में 0 0 0 आना ही है। अब ये कितने जीरो आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसका मल्टीपल हो गया ये। तो जैसे आपने इसमें से इसे माइनस किया, इट विल बिकम 1000 का मल्टीपल प्लस 12200 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, सो इट विल बिकम 1000 का मल्टीपल प्लस 122001। तो देखो इधर 1000 का जो मल्टीपल है ना, तो उसकी लास्ट की डिजिट्स है ना 0 0 0 पक्की है, और उसमें आपने इसको और ऐड किया 001। तो जैसे ऐड करोगे लास्ट में कौन आने वाला है 001, तो लास्ट की 3 डिजिट जो होंगी वो होंगी 001 आंसर। दोबारा से रिपीट करता हूं, एक बार फिर से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको करना क्या है, 3 की पावर 100 देखी तो आपको लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है, तो हमेशा देखना 10 के क्लोज में, 10 के क्लोज में देख लो। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है 10 के क्लोज, तो 9 को क्या लिखा मैंने 10 माइनस 1 की पावर 50। अब इसका एक्सपेंशन कर दिया पूरा। एक्सपेंशन में मुझे पता है 10 का क्यूब जब लूंगा ना यहां तक, तो इन सब में 10 का क्यूब कॉमन आएगा, मतलब 1000 कॉमन आएगा, और 1000 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसके लास्ट की 3 डिजिट में 3 0 आ जाएंगे। मतलब जब आप 3 0 को किसी में प्लस करोगे तो उस नंबर की लास्ट की डिजिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो ये है 1497 में आपने ये लो 490000 ऐड किया, तो इन डिजिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन में, क्योंकि जितने जीरो ऐड करोगे उससे क्या फर्क पड़ता है। बाकी तो चेंज यहां पर हो सकता है पहले या बाद में, लेकिन इन जगहों पर कोई फर्क नहीं पड़ता जहां पर जीरो ऐड होता है। तो इसलिए मैंने इन सबको ले लिया, तो यहां पर 10 का क्यूब का मल्टीपल आ गए, बाकियों को सॉल्व कर दिया।
और इसको इसके साथ में कंबाइंड कर दिया, तो लास्ट की 3 डिजिट तो चेंज होंगी नहीं, पहले वाली हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या होगा लास्ट में 0 0 1। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन आप ट्राई करो। क्वेश्चन ऐसा ही है, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 17 टू द पावर 10। बहुत ध्यान से करना, 17 की पावर 10 की लास्ट 3 डिजिट बतानी है। लगाओ दिमाग। अब देखो, या तो 10 के क्लोज हो या 10 के किसी मल्टीपल के क्लोज होना चाहिए, इसकी पावर या 17 खुद। करो ट्राई। चलो अब ध्यान देना, हमें चाहिए लास्ट 3 डिजिट ऑफ 17 की पावर 10। तो देखो 17 की पावर 10 को आप क्या लिखो। अब मुझे पता है 17 तो 10 के मल्टीपल के क्लोज नहीं है, क्योंकि 10 का मल्टीपल 2 भी लोगे 20 और 17 में 3 का गैप है। तो आप इसके लिए क्या करो, 17 का स्क्वायर होता है, आई थिंक 17 इंटू 17 इज 289। तो 289 290 के क्लोज है, जो 17 का मल्टीपल है। तो 289 आप निकालते हो तो इट कैन बी रिटन एज 17 के स्क्वायर की पावर 5, सो 289 की पावर 5, और वी कैन राइट 290 माइनस 1 की पावर 5। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो। आप करोगे क्या, 5C0 290 की पावर 5 प्लस, इधर तो इतने कम नंबर है तो लिख ही देता हूं, माइनस 5C1 290 की पावर 4 प्लस 5C2 290 का क्यूब माइनस 5C3 290 का स्क्वायर प्लस 5C4 290 का पावर 1 और माइनस 5C5 290 की पावर 0। तो अगर आप यहां तक देखते हो तो 290 का क्यूब मतलब 290 इंटू 290 इंटू 290, 30 तो पक्के है। तो ये हो गया अपने आप ही 1000 का मल्टीपल। 5C3 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 290 का स्क्वायर प्लस 5C4 इज 5 इंटू 290 माइनस 5C5 इज 1। तो अगर आप ध्यान दो, ये तो सब 1000 के मल्टीपल है, और इधर अगर आप 2 से कैंसिल करते हो तो 5 2 जा 10। अब इधर भी क्या हुआ, 5 2 जा 10 0 0, तो ये भी पूरा का पूरा 1000 का मल्टीपल आ गया है भाई। अगर आप इसको करते हो, इधर एक 0 इधर एक 0, 5 2 जा 10, एक और 0, तो यहां पर भी तो 3 0 आ गए, तो ये भी पूरा 1000 का मल्टीपल है। तो बचा कौन, प्लस 5 0 0, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 एंड 4 14, 1450 माइनस 1। तो अब जैसे इसमें से माइनस करोगे, ये तो पूरा 1000 का मल्टीपल है, इसको तो छोड़ ही दो। ये तो पूरा 1000 का मल्टीपल है, तो नंबर क्या रह गया, 1000 का मल्टीपल प्लस 1449। तो हमें तो लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, तो 449। दिस वन इज द आंसर। ठीक है।